गुड मॉर्निंग। आज हम बात कुछ अलग टॉपिक पे करेंगे। हम पढ़ते आ रहे हैं, है ना। हमने मोशन के बारे में पढ़ा, वेक्टर के बारे में पढ़ा, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, प्रोजेक्टाइल वगैरह वगैरह बहुत कुछ अपन पढ़े। आज हमारा टॉपिक कुछ अलग है। आज हमारा टॉपिक कुछ अलग है। अलग काय है ये समझने की बात है, ये समझने की बात है। तो हमारा टॉपिक आज का है, वो टॉपिक का नाम बाद में लेंगे, पहले अपन पढ़ें। देखो क्या है, आज जो भी कंपनी है, जो भी कंपनी कार बाइक ये सब बना रही है, सब काम कर रही है मास पे कि मास कम हो जाए। मास कम होगा तो एनर्जी कम चाहिए, और जो मास ज़्यादा होगा उसको ट्रेवल करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो जो भी स्पीड है, वेलोसिटी है, वो डिपेंड करता है मास पे, वो डिपेंड करता है मास पे। वेलोसिटी ज़्यादा है, इट मीन्स ऑब्जेक्ट का मास कम है। अगर मास ज़्यादा है तो वेलोसिटी कम है। उसके बाद क्या है, एक वर्ड है इनर्शिया, जो मास पे डिपेंड करता है, और ये मास पे ही डिपेंड करता है, मास के वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। और ए इनर्शिया हमें मिला कहां से? ए मिला न्यूटन के फर्स्ट लॉ से। न्यूटन के फर्स्ट लॉ से हमें क्या मिला? इनर्शिया मिला। और इनर्शिया जैसे न्यूटन भैया 3 टाइप्स के होते हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, ऐसे ही इनर्शिया 3 टाइप्स के होते हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। क्योंकि हम वेक्टर में 3 ही के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। एक तो अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तब क्या होगा, अगर ऑब्जेक्ट मोशन में होगा तब क्या होगा, अगर ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज होगा तब क्या होगा, यही तो पढ़ते आ रहे हैं। तो हमारा टॉपिक का नाम है न्यू लॉ ऑफ मोशन। क्या नाम है? लॉ ऑफ मोशन। मोशन के नियम के बारे में पढ़ना है। तो पहला एक छोटा सा पॉइंट बताता हूं। पॉइंट का नाम है पॉइंट मास या पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट फोर्स, कुछ भी बोलो। अगर पॉइंट मास ही बोले इसका मतलब है, या पॉइंट ऑब्जेक्ट अच्छा रहेगा, वही करो, पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो देखो एक पॉइंट सा है। सबसे पहला पॉइंट, इनके पास क्या नहीं होता? डायमेंशन नहीं होता। एक पॉइंट ऑब्जेक्ट हम यूज क्यों करते हैं? ये बात, ये यूज हम करते हैं टेस्टिंग करने के लिए। किसके लिए? टेस्टिंग के लिए। पहला था नो डायमेंशन, सेकंड था टेस्टिंग के लिए, थर्ड है इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाता है तो अपने साइज से ज्यादा क्या करता है? डिस्टेंस ट्रेवल करता है। और बात रही टेस्टिंग की, तो देखो क्या है, अपन ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़े या इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर पढ़े। मान लो एक चार्ज है, तो चार्ज के कारण क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा भाई, चारों तरफ क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा चारों तरफ। तो ये जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है, पॉइंट चार्ज है, इसको हम टेस्ट करने के लिए यूज करेंगे कि कहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है। मान लो इसके रीजन में आएगा, तो हम समझ जाएंगे कि यहां तक उसका इफेक्ट है। मान लो चार्ज यहां होता पॉइंट ऑब्जेक्ट, तो यहां कोई फोर्स लगता? नहीं लगता।
अगर इसी को पॉइंट ऑब्जेक्ट के इसके रीजन पे लेके आ गए तो क्या लग रहा है, अब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इनके कारण जनरेट हुआ है और इनको क्या करेगा, धक्का मारेगा, फोर्स लगाएगा। तो हमें क्या मालूम चला, अगर इस पॉइंट के अंदर हम आएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मारेगा। तो हमें इस लाइन के बाहर ही रहना है अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड से नहीं पिटाना है तो इसलिए पॉइंट ऑब्जेक्ट का हम यूज क्या करते हैं, टेस्टिंग करने के लिए करते हैं। इस पॉइंट ऑब्जेक्ट के पास कोई डायमेंशन नहीं होता, अगर वो अपना पोजीशन चेंज करते हैं तो अपने डायमेंशन से अपने साइज से ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। 3 पॉइंट हो गया। अब देखो एक दूसरा हमारा टॉपिक है जो बच्चा बच्चा जानता है, उस टॉपिक का नाम है लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम ये क्या है, लीनियर मोमेंटम। लीनियर का मतलब क्या है, ये लाइन लिखा गया है ना, लाइन मतलब स्ट्रेट पाथ, एक सीधी लाइन, स्ट्रेट पाथ, पाथ का मतलब हुआ रास्ता और एक सीधी रास्ता, सीधा पाथ। मोमेंटम, मो से होता है मोशन, ये ऐसा होता नहीं है बट हम सिखा रहे हैं, उपाय बता रहे हैं रट्टा कैसे मारे। तो मोशन का मतलब होता है वेलोसिटी, अब मो के बाद क्या है, एम है, एम का मतलब होता है मास। तो मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। याद करने का तरीका भी बता दिया, सिर पे कौन बताएगा, रैंक वाला ही। याद करने का तरीका भी बता दिया और लीनियर मोमेंटम को अपन रिप्रेजेंट करते हैं पी से। पी क्या हो गया, मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। अब देखो अगर मोमेंटम हमारा कांस्टेंट रहे तो मान लो m1 mv इक्वल टू कांस्टेंट, मान लो m1 v1 इक्वल टू m2 v2। इसका मतलब है क्या, m1 अपॉन m2 इक्वल टू v2 अपॉन v1। अब देखो m1 है तो नीचे v1 है, m2 नीचे है तो v2 ऊपर है। इसका मतलब ये हुआ मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू क्या, वेलोसिटी। इसका मतलब ये है अगर वेलोसिटी ज्यादा होगा तो मास क्या होगा, कम होगा। अगर मास ज्यादा होगा तो वेलोसिटी क्या होगा, कम होगा। तो इसका ग्राफ भी हम बना दें, आप इनको चिपकाओ और इनका हम ग्राफ बताते हैं, ग्राफ कैसे बनेगा। अब देखो यहां 3 ही नाम है, P, मोमेंटम, मास एंड वेलोसिटी। मान लो हम ग्राफ बना रहे हैं मोमेंटम एंड वेलोसिटी के बीच में, तो मास का डायग्राम कैसे होगा, ऐसे ए होगा मास, मास क्या होगा हमारा, कांस्टेंट होगा। अगर हम मोमेंटम और मास के बीच में ग्राफ बनाएंगे तो हमें रिजल्टेंट क्या मिलेगा, इसका स्लोप हमें क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगा। वेलोसिटी हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अगर मास और वेलोसिटी के बीच में ग्राफ बनाएंगे, किसके बीच में, वेलोसिटी और मास के बीच में, तो देखो क्या है, ये दोनों क्या है, रेसिप्रोकल है। यहां मोमेंटम क्या था, डायरेक्टली मास पे डिपेंड कर रहा था मोमेंटम, एंड वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा था। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, डायरेक्टली मतलब ए बढ़ेगा तो ए भी बढ़ेगा,
ए बढ़ेगा तो ए भी बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगा फिर भी बढ़ेगा। अगर इन्वर्सिव प्रोपोर्शन होगा तो इसका ग्राफ ऐसे होगा, कैसे होगा, ऐसे होगा। ये हमारा ओरिजिन है सबका, जिसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस पॉइंट कहा जाता है। तो इसको आप चिपकाओ, है ना। अगर कहीं समझ में नहीं आया हो तो आप पूछना। इसके बाद हम अगला टॉपिक बताएंगे, ये है क्या, न्यूटन के फर्स्ट लॉ क्या है, सेकेंड लॉ क्या है एंड थर्ड लॉ क्या है। थैंक यू। Yeah.